जिंदगी में बहुत से लोग बहुत सारी परेशानियों को सह नहीं पाते हैं और हार मान जाते हैं और कह देते हैं कि हमारे नसीब में ही नहीं था। लेकिन आज आपको वो कहानी बताऊंगी जिसे सुनने के बाद आप ये कहना भूल जाएंगे कि ये मेरे नसीब में नहीं था। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी कहानी को सुनने के बाद आपको वास्तविक रूप में ये पता चलेगा कि आपने खुद ही अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे प्रयासों को नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। ये कहानी है डेविड गोगिंस की रियल लाइफ स्टोरी। एक आदमी का पोटेंशियल क्या हो सकता है, उसके अंदर की योग्यता क्या हो सकती है, और अगर वो ठान ले तो वो क्या कर सकता है। वो दुनिया को इधर से उधर कर सकता है। एक पुष्पा मूवी का डायलॉग है कि साला झुकेगा नहीं। जिसने ये सीख लिया ना, उसके बाद वो इंसान क्या नहीं उखाड़ सकता है, वो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है डेविड गोगिंस की। डेविड गोगिंस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 135 केजी का ओवरवेट था। ओवरवेट साइज, और सिर्फ यही नहीं था, जिस काम में उन्होंने हाथ डाला हर उस काम में असफलता ही मिली। उसके बावजूद आज के समय में वो इतने सक्सेसफुल हैं कि आज आप उन्हें एक अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा डिस्टेंस साइक्लिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और साथ ही साथ एक बेस्ट सेलर लेखक के रूप में भी जान सकते हैं। डेविड गोगिंस का जन्म 17 फरवरी 1975 में विलियम्सविल, न्यूयॉर्क शहर में ट्रोनस और जैकी गोगिंस जी के घर में हुआ था। इनकी जो ये कहानी है, ये आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप हर परेशानी में भी जीत सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही हैं जो 100% अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर पाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल आज कैसे भी चल रही हो, लेकिन हम सभी के अंदर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का पोटेंशियल होता ही है, बस हमको खुद ही उसके बारे में पता नहीं होता है। तो ये जो कहानी है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी की खुद ही सारी लिमिट्स को तोड़कर इतिहास रच दिया, यानी लिमिटलेस बन गया। और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और किस तरह का नहीं बनना चाहते हैं। तो डेविड गोगिंस भी एक आम इंसान थे। उन्होंने अपने एग्ज़ाम में कितनी बार कॉपी करके ही पास हुआ करते थे। वो एक पैरा ट्रूपर बनना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर एक ख़राब आदत थी कि वो कॉपी करते थे, जिसकी वजह से वो 2 बार एयरफोर्स की एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। अब जब 2 बार का अटैम्प्ट ख़त्म हो गया तो परीक्षा में फ़ेल होने के बाद अगले 6 महीने में उन्होंने कंटिन्यूअसली स्टडी की, रनिंग की, एक्सरसाइज की, मतलब अपने आप को हर तरह से फिट किया, स्टडीज़ में भी और अपनी एक्सरसाइज में भी, ताकि वो एयरफोर्स के एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। और आखिर में उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जब बॉडी का चेकअप किया तब पता चला कि उनको सिकल लेस एनीमिया है, जिससे ब्लड सेल्स कम हो जाती है और शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। यानी जो उन्होंने पूरी मेहनत की वो पानी में चली गई। अब ये चूँकि उनका 3rd अटैम्प्ट था, तो उनको इसके बाद आगे मौका भी नहीं मिल सकता था, और जो उनकी ड्रीम जॉब थी वो भी उनके हाथ से चली जाती है और वो कम्प्लीटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से उनका वजन 135 केजी तक बढ़ जाता है, और उसके बाद वजन की वजह से मजबूरी में उनको एक होटल में चूहे पकड़ने की नौकरी करनी पड़ती है। अब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी बिल्कुल यूजलेस सी हो जाती है। अब एक दिन डेविड ने नेवी सील की एडवर्टाइजर न्यूज़पेपर में देखा कि नेवी सील बनाने के लिए बहुत ही खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अब डेविड ने ये ठान लिया कि ये मेरा आखिरी चांस है और अब मैं नहीं झुकूंगा। अब उसके बाद डेविड ने पहली बार वहाँ पर गए थे, तब उनका वजन 135 केजी था और नेवी सील के लिए सिर्फ 95 केजी तक की ही लिमिट थी।
फिर भी नेवी सील के अफसरों ने उनका जज्बा देखकर उनको एक चांस दिया और उनको बोला, अगर तुम अगले 3 महीने के अंदर अपना 40 kg वेट कम कर लोगे तो तुम्हें नेवी सील में भर्ती होने के लिए ले लिया जाएगा। अब 40 kg वजन सिर्फ 3 महीने में कम करना, ये सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन डेविड ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब अगले दिन से उन्होंने रनिंग प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका मन गिव अप करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन डेविड को फिर अपने सपने की याद आई और अब वो रुकना भूल चुके थे। अब हर रोज डेविड अपने लिमिट्स को और ज़्यादा पुश करते थे, यानी हमेशा अपने दिमाग से कहते थे, मैंने जो कल दिया था उससे बेहतर मैं आज करूँगा। और हर दिन इस तरह से वो अपने आप को चैलेंज करते गए। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर साइकिलिंग किया करते थे, क्योंकि शरीर का वजन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से रनिंग करने में उन्हें बहुत दिक्कत आ रही थी। अब इतनी मेहनत करने के बाद वजन कम करने की जो जद्दोजहद थी, उसमें उन्होंने एक काम किया कि वो दिन में एक ही बार खाना खाने लगे। उन्होंने अपने आप को इतना पुश किया कि 2 हफ्तों में उन्होंने 10 kg वेट को कम कर दिया। अब ये थोड़ा शॉकिंग था। अब नेवी के ऑफिशियल ट्रेनिंग के 1 हफ्ते के पहले ही डेविड का जो वजन था वो 105 kg पर आ गया था। अब शुरुआत में डेविड सिर्फ 1 किलोमीटर में ही थक जाते थे, लेकिन अब वो 10 से 12 किलोमीटर तक रनिंग और 30 किलोमीटर तक साइकिलिंग आराम से कर लिया करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने 3 महीने की जगह 2 महीने में ही अपना वजन 40 किलो कम कर लिया। और जिस ज़्यादा वजन की वजह से उनको मजबूरी में एक होटल में चूहे और कीड़े पकड़ने का काम करते थे, वो भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, नेवी सील में भर्ती होना एक अलग बात है, वहाँ पे टिकना एक अलग बात है। अब चूंकि ये एक बहुत खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग होती है, अब उस ट्रेनिंग के हमले में डिप अंडर वाटर ऑपरेशन भी होते हैं। ये ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल इन दोनों स्ट्रेंथ पर जोर डालती है, और शायद इसीलिए इस ट्रेनिंग को हील वीक ट्रेनिंग कहा जाता है। डेविड ने हील वीक ट्रेनिंग को सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 3 बार सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। अब लगने लगा था कि जो इनका शौक है वो जल्दी से पूरा हो जाएगा, लेकिन उनके साथ एक दिक्कत आती थी कि ट्रेनिंग के दौरान उनके नाक से खून आता था, चक्कर आते थे और कई बार थककर गिर जाते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ये समझा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना है। अब डॉक्टर्स के वार्निंग के बावजूद भी डेविड ट्रेनिंग करते रहे, भागते रहे, गिर के उठते रहे। नतीजा क्या हुआ कि झक मारकर सफलता उनके पास आने ही लगी। अब चूंकि वो बहुत मेहनत करते थे, बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग की, लेकिन उससे एक नुकसान ये हुआ कि उनका घुटना जो था वो थोड़ा डैमेज हो गया। अब 1 हफ्ते के रेस्ट के बावजूद उनकी जो घुटने की दुखन थी वो बढ़ती जा रही थी। फिर डॉक्टर उन्होंने 5 महीने का रेस्ट करने को सजेस्ट किया, लेकिन डेविड ने इसे मना कर दिया और आगे की ट्रेनिंग शुरू हुई। और डेविड का घुटना एक्सट्रीम लेवल पे दर्द करने लगा। जब ट्रेनिंग के लिए डेविड ने जब पानी में डाइव किया, तब वो बेहोशी होने वाले थे और उनको लाइफ का फ्लैशबैक दिख ही रहा था, लेकिन उनकी विल पावर इतनी मजबूत थी कि एक झटके में सरफेस पे आने में उन्होंने डिसाइड किया। और जब पानी से बाहर निकलकर उन्होंने रनिंग करने की शुरुआत की, तब देखा कि उनका घुटना टूट चुका था। दोस्तों, दिमाग की ताकत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन शरीर की हड्डी जोड़ने में हेल्प नहीं कर सकती। अब इसके बाद ट्रेनिंग के अफसर ने डेविड को कुछ दिनों के लिए घर जाने के लिए कहा, और उसके कुछ ही दिनों के बाद उनको फिर से नेवी ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन आया। लेकिन शर्त ये थी कि उन्हें स्टार्टिंग से ट्रेनिंग वापस करनी होगी। अगर उनको कोई इंजरी फिर से होती है तो ये उनका लास्ट चांस होगा। डेविड यहाँ पे रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने 160 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर 2nd रैंक में कंप्लीट किया। उसके बाद वो ट्रायथलॉन में भी 2nd रैंक से कंप्लीट किया, और ट्रायथलॉन के बाद पैर में जब स्वेलिंग होने लगी, तब चेकअप में पता चला कि डेविड के हार्ट में एक छेद है। अब डॉक्टर्स इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान हार्ट में छेद होने के बावजूद भी
हेल्विक ट्रेनिंग और ट्रैथलॉन जैसी चीज़ों को पार कैसे कर सकता है। डॉक्टर्स का ये कहना था कि किसी भी नॉर्मल इंसान का डेविड जी के सिचुएशन में जिंदा रहना भी मुश्किल था, और ये पॉसिबल हुआ सिर्फ अपने लिमिट्स को पुश करने की वजह से और डेविड के विल पावर की वजह से। तो ये कहानी शायद आपको लगेगी कि सुपरमैन की कहानी है, लेकिन एक इंसान की ही कहानी है जिसने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग की शक्ति का प्रयोग किया और हमेशा एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने माइंड में डाला कि मैं और इससे ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। तो ये याद रखिए कि अगर इंसान चाहे तो कोई भी ताकत, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। तो यदि आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी समस्या से पीड़ित हैं ना, तो इस कहानी को सुनिएगा और उनकी जर्नी से आप एक इंस्पिरेशन लीजिएगा कि उन्होंने हर परिस्थिति में भी कभी भी परेशान नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर का काम किया और आज उनकी बहुत सारी बुक्स बेस्ट सेलर के रूप में प्रख्यात है, और उनकी जीवनी को लोग सुनकर अपने अंदर ये जज्बा पैदा करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को मजबूत करके, अपनी दिमाग की शक्तियों को मजबूत करके अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो जब भी ज़िंदगी बहुत बड़े चैलेंज दे तो याद रखें, आप अपने दिमाग को समझाएं कि आपके अंदर वो पूरा पोटेंशियल है कि आप इस मुसीबत से हमेशा हर हाल में बाहर आ सकते हैं।